साथियों, बेरोजगारी से युवा परेशान एवं हताश। दिव्यांशु बुद्धिराजा। आज हरियाणा कांग्रेस कमेटी के युवा प्रदेशाध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में युवा जोड़ो हरियाणा जोड़ो अभियान शुरू किया। इसके तहत पूरे हरियाणा में बेरोजगारी सहित 7 मुद्दों को लेकर विशेषकर युवाओं को जागरूक करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने युवा जोड़ो जागरूक कर रहे कांग्रेस पार्टी से जोड़ा जाएगा। प्रदेश स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक संगठन को मजबूत किया जाएगा। वे आज स्थानीय लोक निर्माण विश्राम गृह में मीडिया से रूबरू हो रहे थे। अध्यक्षता कांग्रेस जींद के युवा जिलाध्यक्ष दिनेश डोला ने की। युवा प्रदेशाध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा ने कहा कि सरकारी भर्तियां, बेरोजगारी, अग्निवीर योजना, नशा युवाओं को विदेश में जाना प्लान कर रहा है और शिक्षा का गिरता स्तर को देखते हुए हमने इस तरह का प्लान बनाया है हरियाणा के हर एक युवा को जोड़ने के लिए। देखिए पूरी वीडियो, क्या कहा बुद्धिराजा ने। इस अभियान के माध्यम से हरियाणा युवा कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में 7 मुद्दे ऐसे चिन्हित करे हैं जो कहीं ना कहीं हरियाणा के नौजवानों को प्रभावित करते हैं। इन 7 मुद्दों पर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में नौजवानों ने आवाज उठाई, लेकिन सरकार के कानों तक शायद वो आवाज नहीं पहुंच रही। इसलिए इन 7 मुद्दों पर नौजवानों की आवाज को लामबंद तरीके से हरियाणा सरकार के समक्ष पेश करने के उद्देश्य से हम लोगों ने इस अभियान की शुरुआत करी है। इसमें सबसे पहला मुद्दा हमारा सरकारी भर्तियों को लेके है। एचपीएससी, एचएसएससी की जो भर्तियां इस सरकार के अंदर सिर्फ नाम मात्र की भर्तियां हो रही हैं, उसको लेकर हमारा पहला मुद्दा रहेगा। दूसरा मुद्दा हमारा बेरोजगारी को लेकर रहेगा। तीसरा मुद्दा हमारा, क्योंकि हरियाणा का नौजवान कहीं ना कहीं सेना में जाना अपने लिए फख्र की बात, अपने लिए गौरव की बात समझता है, अग्निवीर भर्ती योजना हमारा तीसरा मुद्दा रहेगा। चौथा मुद्दा हमारा नशा रहेगा, क्योंकि आज हरियाणा का नौजवान, जो हालात पंजाब में हम सुनते थे, आज से कुछ समय पहले एक फिल्म भी आई थी उड़ता पंजाब। हालात हरियाणा के अंदर अब ऐसे हैं कि वो मूवी भी हरियाणा में जल्द रिलीज होगी उड़ता हरियाणा के नाम से। आज हरियाणा का नौजवान डिप्रेशन, सरकार की गलत नीतियों की वजह से, जो नशा हम सुनते थे कि पंजाब की एडजॉइनिंग बॉर्डर, चाहे वो सिरसा की बात हो, चाहे वो अंबाला की बात हो, आज वो नशा जो है, वो नशा कहीं ना कहीं हरियाणा का जो सेंटर हरियाणा, अगर हम जींद की बात करें तो जींद, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, इन जिलों में भी नशा अपने पैर पसार चुका है। तो चौथा मुद्दा हमारा नशा रहेगा। पांचवा मुद्दा, आज हरियाणा का नौजवान हताश होकर, निराश होकर कहीं ना कहीं विदेश पलायन कर रहा है। रोज ऐसे मुद्दे सुनने को आते हैं, रोज ऐसी खबरें आती हैं कि जहां डोंकी के रास्ते हरियाणा का नौजवान अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जा रहा है। और कहीं ना कहीं इसमें हादसे भी होते हैं। कई ऐसे माँ बाप हैं जिन्होंने अपनी इकलौती औलादों को खोया है। वो सारी चीजें मीडिया के सामने आई भी हैं। तो पांचवा हमारा मुद्दा विदेश पलायन को रहेगा। छठा हमारा मुद्दा शिक्षा का गिरता स्तर, चाहे वो स्कूलों के अंदर बात हो और चाहे वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर बात हो, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, कॉलेजों और स्कूलों के अंदर अध्यापकों का ना होना और उसकी वजह से गिरता जो शिक्षा स्तर है, ये हमारा छठा मुद्दा रहेगा। और सातवां मुद्दा जो खेल है हरियाणा का, आप देखिए, आप एशियाई खेल हुए, पूरे देश की सबसे 2% की आबादी का हमारा प्रदेश है, लेकिन कितने खेल मेडल आज हरियाणा लेके आया है। लेकिन खेलों के अंदर जो खेल नीति 2014 से पहले जो खेल नीति थी कि पदक लाओ पद पाओ वाली, उसको सरकार ने बंद कर दिया। कहीं ना कहीं हरियाणा का नौजवान जो खेलों के अंदर अपना भविष्य बनाना चाहता है, सरकार की तरफ से उन्हें इस प्रकार के कोई सहयोग या कोई ऐसी नीति सरकार के द्वारा नहीं दी जा रही। इसलिए हरियाणा युवा कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि इन सभी 7 मुद्दों पर हरियाणा के नौजवानों को एक छतरी के नीचे लाकर हरियाणा सरकार के समक्ष इस मुद्दे के माध्यम से हम लोग आवाज उठाएंगे और इन सभी 7 मुद्दों पर हम लोग काम करेंगे, नौजवानों को जोड़ेंगे और इस सरकार के समक्ष आवाज उठाएंगे। इसके अलावा
संगठन विस्तार को लेकर हरियाणा युवा कांग्रेस का ये हमारा 50 दिन का पहला अभियान चल रहा है। दिवाली से पहले हमारा ये अभियान पूरा हो जाएगा, जिसमें हम पूरे हरियाणा के सभी ब्लॉकों तक मजबूत संगठन बनाने का काम करें। देखिए, इस पे हमारा संवाद कार्यक्रम चल रहा है। आप देखिए, अगर आपने सोशल मीडिया पे देखा हो, कुरुक्षेत्र के अंदर हमने सरकारी भर्तियों की तैयारी कर रहे नौजवानों के साथ हमने संवाद किया। जो नौजवान आज 8-8 साल से, 7-7 साल से, 6-6 साल से पेपरों की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ना तो भर्ती है, अगर भर्ती निकलती है तो पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक ना हो तो कोर्ट के अंदर लटक जाता है। एक हैरानी की बात मैं बताऊंगा, इस सरकार में 2019 में आने के बाद 2023 आ गया, एक भी ग्रुप सी की वैकेंसी ये सरकार पूरी नहीं कर पाई, एक भी ग्रुप डी की वैकेंसी ये सरकार पूरी नहीं कर पाई। आज इस सरकार में सरकारी रोजगार के नाम पर सिर्फ और सिर्फ झुंझुना दिखाने का काम हो रहा है, और जिसका नतीजा ये है कि हरियाणा का नौजवान डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, और या तो वो क्राइम की तरफ अग्रसर हो रहा है और या फिर वो विदेश पलायन कर रहा है। तो हमारा ये टारगेट है कि इन मुद्दों पर नौजवानों को मिलकर उनसे सलाह करके आने वाले समय में बड़े रैली, बड़े प्रदर्शन हम पूरे प्रदेश में करेंगे। उसमें बाइक रैली भी करी जाएंगी सरकार को चेताने के लिए, और बड़े कार्यक्रम किए जाएंगे इसी बैनर के नीचे। ना तो भाजपा की सरकार में रोजगार है। आप देखिए, 2019 से, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2019 से आज 4 साल हो गए और लगभग इस सरकार को 11 महीने का समय बचा है सितंबर के चुनाव में, अगर चुनाव समय पर होते हैं। मनोहर लाल खट्टर जी से मैं आपके चैनल के माध्यम से, और दुष्यंत चौटाला जिसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप ये जवाब दें कि आपकी सरकार में 2019 से लेकर 2023 तक कितने सरकारी रोजगार इस सरकार ने दिए। ग्रुप सी का 2018 का नोटिफिकेशन है, सीईटी का, एक सीईटी नाम की ये बीमारी लेके आए हरियाणा के अंदर। उसमें यह दिखाया गया कि ग्रुप सी की और ग्रुप डी की भर्ती हम सीईटी से करेंगे। आज तक एक भी भर्ती ग्रुप सी की सीईटी के माध्यम से भरी नहीं गई। बड़े बड़े प्रदर्शन हुए। आप देखो, करनाल में यूथ कांग्रेस ने इतना बड़ा प्रदर्शन करा, आप देखो हिसार के अंदर यूथ कांग्रेस ने इतना बड़ा प्रदर्शन करा, आप देखो सोनीपत में ग्रुप सी के मामले पे हमने इतना बड़ा प्रदर्शन करा। तो ये सरकार टोटली इनएफिशिएंट सरकार है। सिर्फ झूठे दावे करने इस सरकार को आते हैं, लेकिन आज ग्राउंड पर इनकी इंप्लीमेंटेशन वो जीरो है। आज हरियाणा का नौजवान हताश है। मैं पूरे प्रदेश में घूमता हूं, मैं ये बात हर जगह कहता हूं। अब तो लोगों ने ये मन बना लिया है, इस सरकार का 4 साल का कार्यकाल देख लिया। दुष्यंत चौटाला जो कहीं ना कहीं नौजवानों को यह बहला फुसलाकर 75% का एक झूठा वादा देकर जो दुष्यंत चौटाला इस सरकार में आए, लेकिन उनकी सरकार में आने के बाद भी हरियाणा के नौजवानों को कोई रोजगार के नाम पर कोई उनको ऐसी फैसिलिटी या कोई अच्छे रोजगार या नंबर ऑफ रोजगार जो हम कह सके, नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है हरियाणा के अंदर नहीं हुई। तो हरियाणा का नौजवान आज कहीं ना कहीं सरकार से हताश है। और लोग अब ये बात करते हैं, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात लोग कहते हैं, हरियाणा का नौजवान तो इस कदर इस सरकार से परेशान है, वो तो ये बात कह रहे हैं कि अब तो हम 2024 का इंतजार कर रहे हैं। हरियाणा के नौजवानों ने इस सरकार से उम्मीद ही छोड़ दी है। अब इस चुनाव का ना कांग्रेस इंतजार कर रही है, ना भाजपा इंतजार कर रही है। अब तो इस चुनाव का लोग इंतजार कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि 2024 के अंदर खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला को जो उन्होंने कर्ज हम पे चढ़ाया वो सूद समेत हम लोग वापिस करेंगे। देखिए, फर्स्ट फेज के अंदर हम लोग मीटिंग्स का कार्यक्रम है हमारा। दिवाली से पहले पूरे हरियाणा के अंदर हम इस बैनर के नीचे मीटिंग्स कर रहे हैं। दिवाली के जस्ट बाद हमारा ये एग्रेसिव कैंपेन जो है हमारा शुरू हो जाएगा। दिवाली तक हमारा टारगेट है कि युवा जोड़ो हरियाणा जोड़ो का फर्स्ट फेज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जैसा व्यवहार करने वाले कांग्रेसी आज मेल भाव की बात करते हैं। जी, उनकी बातों का क्या, उनकी बातों का कोई, उनकी बातों का आज दुष्यंत चौटाला ये जवाब दें। 75% का जो उन्होंने एक वादा किया था कि सरकारी नौकरियों के अंदर 75% हरियाणा के लोगों को गैर सरकारी के अंदर जो वो देंगे, रिजर्वेशन देंगे। दुष्यंत चौटाला जी जवाब दें, आपका उसके ऊपर क्या स्टैंड है।
राजनीतिक बातें करके लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के बजाय मुद्दों के ऊपर बात करें। जो वादे आपने हरियाणा के लोगों के साथ, हरियाणा की जनता के साथ, हरियाणा के नौजवानों के साथ किए थे, उन वादों के ऊपर आपका क्या स्टैंड है? आप अपने 4 साल का रिपोर्ट कार्ड हरियाणा के लोगों के सामने पेश करें, इधर उधर की बात ना करें दुष्यंत चौटाला। मैं दूंगा जी। हरियाणा का युवा को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। आज मुख्यमंत्री बनाने की बात आप जो कर रहे हैं, इसका मतलब ये तय है कि आप ये मानते हैं कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ये सवाल अगर मीडिया में आया है तो इसका मतलब ये है कि जन भावना ये कह रही है कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा के अंदर आ रही है। पहली बात तो मैं आपका इसके लिए धन्यवाद करता हूं कि आपने सभी के सामने इस बात को एक्सेप्ट किया। बात रही दूसरी, अगर व्यक्तिगत तौर पे बात करेंगे तो अलग है। आज हरियाणा के अंदर आप देखिए कि कहीं ना कहीं प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व, हमारा कुशल नेतृत्व, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे सीएलपी नेता, और पीसीसी के अध्यक्ष हमारे चौधरी उदयभान जी, और हमारे नौजवानों के हमें एक आइडल के तौर पर लीडर हम दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को देखते हैं। शुरू से हम उनके साथ मिलकर राजनीति कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से विमुख हो गई है। प्रदेश का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो इस सरकार से दुखी ना हो। हर वर्ग को इस सरकार ने सड़कों पर लाने का और डंडे फेरने का काम करा है, चाहे वो सरपंच है, चाहे वो कर्मचारी हैं, और चाहे वो नौजवान हैं। तो आज सरकार से प्रत्येक वर्ग इस विमुख है। तो लोग एक उम्मीद के तौर पर, एक अल्टरनेट के तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और उसके कुशल नेतृत्व की तरफ देख रहा है। तो जो पार्टी फैसला लेगी, क्योंकि सरकार बनने के बाद ये चीजें होती हैं, उसको सब लोग स्वागत करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा व्यक्तिगत महसूस होता है कि कहीं ना कहीं हुड्डा साहब के अंदर लोगों को एक अल्टरनेट सीएम के तौर पर खट्टर साहब के सामने एक ऑप्शन, बड़ा फेवरेट ऑप्शन जो है दिखता है। दिनेश जी, आपका हल्का है उचाना, तो उचाना की बात करते हैं। सीकर में दुष्यंत जाके कहते हैं कि उचाना जाओ, मरवाना जाओ, जींद का विकास देखिए आप जाकर। राजस्थान में इस तरह की बात कहते हैं, तो क्या कहना चाहोगे? देखिए, पहले तो जींद के लोगों को, उचाना के लोगों को ठगा, हरियाणा के लोगों को ठगा। अब हरियाणा प्रदेश से बाहर जाकर राजस्थान के लोगों को ठगने का काम करेंगे। दुष्यंत चौटाला कोई एक भी अपना बढ़िया कार्य उचाना के अंदर, जींद के अंदर बता दें। वे जिस तरह वो कहते हैं कि भाई हुड्डा साहब ने पाकिस्तान जैसा व्यवहार किया, खुद दुष्यंत चौटाला ने उचाना की जनता, जींद की जनता के साथ पाकिस्तान जैसा व्यवहार किया है। वोट उचाना से लेते हैं, काम सरसा में होते हैं, और पैसे राजस्थान में फूके जाते हैं चुनाव के लिए। यूनिवर्सिटी जींद में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बनाई, कॉलेज की बिल्डिंग हुड्डा साहब ने बनाई, बाईपास की जो जमीन एक्वायर करी हुड्डा साहब ने करी। अच्छा, दूसरी बात, स्टेडियम है हुड्डा साहब ने बनाया। एक भी कोई काम दुष्यंत चौटाला ये बता दिए मैंने मेरी तरफ से करे हैं। और दूसरी बात, उचाना के अंदर ना कोई स्टेडियम है, ना कोई बस स्टैंड है, ना कोई खेलों के लिए बड़ी अकेडमी है, और ना कोई अच्छी सुविधा है बच्चों के लिए। एक दुष्यंत चौटाला अपना काम गिनवा दें, फिर उससे कंप्लीट उसके सामने वो करें एक भी काम। और सरसा के अंदर एक छोटा रीजनल सेंटर था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के द्वारा बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई गई। एक भी कोई काम दुष्यंत चौटाला अपने जिसे सरकार में किया वो बताएं। ज्यादा बड़ी समस्या है। जी जी, जो समस्या उसका समाधान किया जाएगा। पिछले मतलब 15-20 सालों से वहाँ पानी की समस्या है। तो सरकार तो आपकी पहले भी आई थी। देखिए, सरकार आई थी, लेकिन कुछ लोग उचाना का विकास नहीं चाहते थे, उनके द्वारा ये कार्य नहीं करवाए गए। ठीक है जी, थैंक यू। धर्मवीर, लोगों को पता तो लगना चाहिए असल बात क्या है। Like, share and subscribe this channel, and don't forget to follow my account on Instagram also.